वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य दिन प्रीवियस ईयर। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। जो आर्द्रता की मापी जाती है वह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है और वायरोग्राफ के द्वारा जो वायुमंडलीय होता है, वायुमंडल में जो दाब होता है, इस दाब के परिवर्तन को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को बायरोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शैल होता है वह मैग्मा कहलाता है, लेकिन यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तब इसे लावा कहा जाता है। जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है तब तक तो मैग्मा है, और मैग्मा जब यह बाहर आ जाता है तब यह लावा कहलाता है। और पृथ्वी जो है यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। 12,700 जो विषुवतीय व्यास है पृथ्वी का वह 12,756 किलोमीटर है। हरिप्रसाद चौरसिया है एक प्रसिद्ध। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है, हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी वादक हैं, यहाँ इन्हें बांसुरी वादन के लिए जाना जाता है। और तबला वादन के लिए अल्लाह रखा तबला वादक अल्लाह रखा खां और लतीफ़ खां और जो है जो इसमें दिया हुआ है सितार जो वादक है वह रविशंकर और निखिल बनर्जी हैं और विलायत खान हैं। और जो शहनाई वादक है वह बिस्मिल्लाह खां हैं। शहनाई वादक जो हैं वह बिस्मिल्लाह खां हैं। बिस्मिल्लाह खां। तो तबला वादक अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां, सितार वादक रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। शहनाई वादक जो हैं वह बिस्मिल्लाह खां। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो स्थित है यह मुंबई में स्थित है। 1991 से 2001 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो यह वृद्धि दर जो रही है वह 21.34 रही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी पर ऋतुएं होने का जो कारण है वह पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है इसके कारण, और इसका जो झुकाव 23.5 डिग्री है इसके कारण ऋतु परिवर्तन होती है। यदि दो स्थानों के बीच में समय अंतराल 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? तो इसका जो देशांतरी अंतर होगा 35 डिग्री होगा। कितना होगा? 35 डिग्री। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी जो बहती है यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है और गोदावरी जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वह नासिक महाराष्ट्र से होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है वह तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जो स्थापना हुई थी वह 21 नवंबर 1963 को हुई थी। 21 नवंबर 1963 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी। नियाग्रा प्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात जो है यह यूएसए में है और यह किस नदी पर है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर है नियाग्रा जलप्रपात। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय थे वह राकेश शर्मा थे और प्रथम भारतीय जो महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी वह कल्पना चावला थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वह उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी और भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुई थी और यह डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी।
डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस जो मनाया जाता है वह 6 अगस्त को मनाया जाता है, और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और यह इस बम का जो नाम था वह लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय। और 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था वह नागासाकी पर गिराया गया था, नागासाकी पर, और इस बम का जो नाम था वह फैट मैन था। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, कर्नाटक की जो लोक रंगभूमि है वह हो जाएगी यक्षगान। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वह शक संवत पर आधारित है। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को जो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किसके पास वीटो पावर नहीं है? तो वीटो पावर जो नहीं है वह पश्चिमी जर्मनी के पास नहीं है। और सुरक्षा परिषद जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा के लिए और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति थे, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1970 में इनके द्वारा की गई थी। और इस आंदोलन का जो संबंध है वह उत्तराखंड से है, चिपको आंदोलन का संबंध है उत्तराखंड से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो यह बना होता है टंगस्टन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा, तो यह हो जाएगा नायलॉन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, इसमें होता है 2 फिलामेंट, फ्लोरेसेंट पदार्थ और पारावाष्प। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है। और जो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो अल्जाइमर रोग का जो अभिलक्षण है मस्तिष्क कोशिका का अपघटन, मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का एक अभिलक्षण है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो यह जो अधिकतम सीमा है वह लगभग 85 डेसिबल तक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो यह हो जाएगा नीली व्हेल। एलिसा परीक्षण किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स के लिए किया जाता है। और पोलियो यह एक वायरस जनित रोग है और एड्स भी एक वायरस जनित रोग है। सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इसकी जो पहुंचने की समय है वह 8 मिनट है। और सूर्य जो है इसके बाहरी सतह का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूर्य के जो आंतरिक सतह का तापमान होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस तक होता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की थी, इनके द्वारा खोज की गई थी डायनामाइट के। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में, और कहाँ? स्वीडन। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर और तांबे के। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की जो राजधानी थी वह पेशावर थी, लेकिन कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी थी इनकी मथुरा। और कनिष्क वंश का जो संस्थापक था वह कुजुल कड़फिसेस था।
कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था, और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास राजवंश से संबंधित है इल्तुतमिश, और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गौरी का गुलाम था, और गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी वह 1206 में हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा राजधानी को लाहौर बनाया गया था, और उस लाहौर राजधानी को इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। 1761 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को पराजित कर दिया गया था। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वह रायगढ़ थी। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में, और इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम जो था वह जीजाबाई था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब जो था लाला लाजपत राय को दिया गया था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक संधि या सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो वह था लॉर्ड वेलेजली। वारेन हेस्टिंग्स जो था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और किस एक्ट के तहत बना था? तो 1773 के एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और किस एक्ट के तहत बना था? 1833 एक्ट के तहत। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में रेल तथा तार सेवा की शुरुआत की गई थी, और 1853 में ऐसा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किया गया था। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे प्लैनेट। और जो एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और जो एक फोरवेस्टा नाम का क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री स्थित है वह अवाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और पखुई अभ्यारण्य है। नामदफा और पखुई अभ्यारण्य है। मणिपुर में कीबुलामजाओ अभ्यारण्य है। और जो असम में है वह काजीरंगा और मानस वगैरह अभ्यारण्य है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कौन से वर्ष में हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 में हुआ था, और 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह 10 मई 1857 से हुई थी। और यह कहाँ से हुई थी? यह मेरठ से हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।